ईयर वाली स्टोरीज जी। अच्छा, और विंटर जी। हरमिस जेनी। विंटर अलमे मिस जेनी सर मिस ओके, जेनी, चलिए। टू गुड लेंसली बी लाइट। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम जो है ना कुछ नए एक्सप्रेशंस की तरफ चल रहे हैं गाइस, ठीक है। वी आर गोइंग टू रिमूव इनटू न्यू एक्सप्रेशंस टुडे, ठीक है। तो गाइस बस बहुत थोड़े एक्सप्रेशंस रह गए हैं जो आप लोगों को भी और याद करने हैं, ठीक है। वंस यू गाइस विल हैव लर्न देम, देखिए कहाँ तक याद हो गए आप लोगों के। आप लोगों के याद हो गए हैं एजुकेशन, एजुकेशन और एडवाइस एंड इनकरेजमेंट के सारे याद हो गए। जी ये जी स्पीक कब तक याद हो गए थे? जी। परमिशन और रिक्वेस्ट में है सर, परमिशन रिक्वेस्ट में। अच्छा, परमिशन रिक्वेस्ट का स्टार्ट करना है। और नीचे वो नीचे नहीं नहीं नीचे तक थोड़ा 10 तक हो गया उधर जो है उधर। यू मे उस दिन लीव द मनोज और रूम मैं आए थे आफ्टर जी। मीटिंग। इनके नहीं हो गए, मेरे और अच्छा, मनोज के हो गए 10 तक के। अच्छा, 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 ठीक है, कोई बात नहीं, ये लोग नहीं आए थे, बस आप लोग आए थे। तो 10 तक आप लोगों के यहाँ पे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, दोबारा से बता देता हूँ और आगे का भी बता देता हूँ, ठीक है। तो एक दिन में ही फिर आज, क्योंकि मैं स्टोरी तो नहीं दे रहा ना आज, आज जी सिर्फ मैं एक्सप्रेशन दूंगा। तो ये आप लोगों ने याद करके आने का। इस देखो, मैं आप लोगों को बहुत बार ये चीज कह चुका हूँ कि अपना पीछे का नहीं छोड़ना है। आप लोगों ने जो पीछे का है उसे सबसे ज्यादा याद करके रखना है। जो लोग पीछे का याद करके रखेंगे वो इंशाल्लाह कामयाब जरूर होंगे, ठीक है। चलिए गाइस, तो पहला हमारा सेंटेंस है, कुड यू एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल्स। कुड यू एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल्स का मतलब होता है क्या तुम इसे और डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है भाई। कुड यू एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल्स का मतलब होता है क्या तुम इसे और खोल के बता सकते हो। ये भी आप कह सकते हो, क्या तुम इसे और खोल के बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस हमारा, एक्सक्यूज मी, डू यू माइंड इफ आई सिट डाउन हियर। माफ कीजिए, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ, ठीक है। उसके अलावा या फिर अगर क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं यहाँ बैठता हूँ, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मे आई प्लीज लीव द रूम। क्या मैं रूम छोड़कर जा सकता हूँ, यानी क्या मैं रूम से बाहर जा सकता हूँ, ये भी आप बोल सकते हो। क्या मैं रूम छोड़कर जा सकता हूँ, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कुड आई हैव सम चॉकलेट। क्या मुझे कुछ चॉकलेट मिल सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा, आई होप दैट यू डोंट माइंड इफ आई जस्ट चेक आउट एंड गो टू स्लीप। मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे अगर मैं बाहर जाऊं और मैं जाकर सो जाऊं, ठीक है भाई। देखिए, चेकआउट का मतलब होता है बाहर निकलना, किसी होटल से बाहर निकलना है। स्पेशली हम जो है ना चेकआउट का इस्तेमाल करते हैं होटल सर से निकलने के लिए। जी बताइए बेटा। सर प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए। कौन से वाला? सर थर्ड से। थर्ड से, ठीक है। मे आई प्लीज लीव द रूम। मे आई प्लीज लीव द रूम का मतलब होता है जो है, क्या मैं रूम से बाहर जा सकता हूँ। क्या मैं रूम से बाहर जा सकता हूँ, ये एक इजाजत दी जा रही है, ठीक है। मे का यूज हम जो है ना ज्यादातर गाइस इजाजत लेने के लिए करते हैं इस्तेमाल, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा मे आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउटसाइड, इस तरीके से, ठीक है। तो मे आई प्लीज लीव द रूम का मतलब हो जाएगा क्या मैं कृपया बाहर जा सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कुड आई हैव सम चॉकलेट। क्या मुझे चॉकलेट मिल सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा इंशाल्लाह उस पे यूट्यूब पे, तो आप लोग वहां पे भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस हमारा, आई होप दैट यू डोंट माइंड इफ आई जस्ट चेक आउट एंड गो टू स्लीप। मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे अगर मैं बाहर जाऊं या फिर मैं अगर मैं यहाँ से निकलूं और जाके सो जाऊं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा, वुड यू माइंड लुकिंग आफ्टर माई डॉग वाइल आई एम ऑन वेकेशन। क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर आप मेरे कुत्ते की देखभाल कर लो जब हम वेकेशन पर होंगे, यानी जब हम छुट्टियों पर होंगे, ठीक है भाई। वुड यू माइंड का मतलब होता है क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे, ठीक है। और लुकिंग आफ्टर माई डॉग का मतलब हो गया कि मेरे डॉग का ख्याल रखने में, यानी मेरे डॉग का ख्याल रखने में तुम बुरा तो नहीं मानोगे कि भाई हाँ जो है ना, मतलब मेरे पे जोर पड़ रहा है, मैं नहीं रख पा रहा ख्याल, पता नहीं क्यों छोड़ के चला गया। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं ऐसे ही पीछे बोलते हैं। तो इसलिए वो पहले ही पूछता है कि वुड यू माइंड लुकिंग आफ्टर माई डॉग, तुम बुरा तो नहीं मानोगे मेरे डॉग का ख्याल रखने में जब हम वाइल आई एम ऑन वेकेशन, जब मैं वेकेशन पर हूंगा या फिर होंगी, जो भी हो सकता है, ठीक है गाइज।
नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा कैन यू डू मी अ फेवर। कैन यू डू मी अ फेवर का मतलब होता है क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो। ठीक है, क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा कैन आई वॉच सम टीवी प्लीज। क्या मैं कुछ टीवी देख सकता हूँ। ठीक है भाई। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस हमारा कैन आई प्लीज गो आउट टू प्ले। क्या मैं बाहर खेलने के लिए जा सकता हूँ। कैन आई प्लीज गो आउट टू प्ले का मतलब क्या हो गया, क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस हमारा यू मे लीव द रूम आफ्टर यू हैव फिनिश्ड ईटिंग योर फूड। हाँ तुम रूम से बाहर जा सकते हो जब तुम अपना खाना फिनिश कर लो। ठीक है भाई, यानी अपना खाना फिनिश करने के बाद ही तुम रूम से बाहर जा सकते हो, ये हम बोल रहे हैं। मान लीजिए वो सवाल किया गया है मे आई प्लीज लीव द रूम, तो उसका आंसर ये दिया जा सकता है कि भाई यू मे लीव द रूम, तुम रूम से जा सकते हो आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर ईटिंग, आफ्टर यू हैव फिनिश्ड ईटिंग योर फूड, जब तुम अपना खाना खत्म कर चुको। ठीक है भाई, या फिर अपना खाना खत्म करने के बाद तुम रूम से बाहर जा सकते हो, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा कुड यू प्लीज टेक मी टू द रूम। क्या तुम मुझे रूम तक लेके चल सकते हो, यानी क्या तुम मुझे रूम में लेके जा सकते हो। मान लीजिए आपको रूम का रास्ता नहीं पता है तो आप किसी से बोलोगे कुड यू प्लीज टेक मी टू द रूम, क्या तुम मुझे रूम में लेके जा सकते हो। ठीक है भाई, उसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कुड यू प्लीज लीव मी अलोन फॉर अ वाइल। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो। कुड यू प्लीज लीव मी अलोन फॉर अ वाइल का मतलब क्या हो गया गाइस, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा कुड यू प्लीज बाय फॉर मी अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है भाई, क्या तुम मेरे लिए एक फ्लावर्स की जो है टोकरी खरीद सकते हो। ठीक है भाई, क्या तुम मेरे लिए एक फ्लावर्स की टोकरी खरीद सकते हो फूलों की। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा कुड यू हेल्प मी टू ट्राई इट ऑन। क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे पहनने में। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इसे पहनने में। मान लीजिए कोई आप चीज पहन रहे हो, मान लीजिए आप टाई पहन रहे हो, आपसे बांध रही है यहाँ पे, तो आप किसी को बोल सकते हो हे कुड यू प्लीज हेल्प मी टू ट्राई इट ऑन। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इसे ट्राई करने में। यानी मतलब आप किसी चीज को ट्राई करके देख रहे हो तो उसमें किसी की हेल्प मांग रहे हो। मान लीजिए आप दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद आप अपना कोट पैंट ट्राई कर रहे हो, तो वहां पे ट्राई करते हो तो आप जो है ना किसी को बुलाते हो और कहते हो भाई तुम मेरी मदद कर दोगे इसे पहन के देखने में। तो वहां पर आप इंग्लिश में बोलोगे कुड यू हेल्प मी टू ट्राई इट ऑन। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ अबाउट इफ आई कम ओवर नाउ। ठीक है भाई, कैसा रहेगा अगर मैं वहां आ जाऊँ। ठीक है भाई, कैसा रहेगा अगर मैं वहां आ जाऊँ। ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं वहां आ जाऊँ। ठीक है, इस तरीके का ही है। नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा डू यू नो इफ स्मोकिंग इज अलाउड हियर। क्या तुम जानते हो कि यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड है। यानी मतलब ये सवाल पूछा जा रहा है क्या तुम जानते हो कि यहाँ स्मोकिंग अलाउड है। ठीक है भाई, तो सामने वाले कहते हैं नो आई डोंट नो। ठीक है, मुझे नहीं पता। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा आई एम नॉट श्योर इफ दे अलाउ अस टू द पार्क। मुझे पक्का नहीं पता कि भाई वो हमें पार्क में अलाउ करेंगे। ठीक है भाई, जो है आई एम नॉट श्योर इफ दे अलाउ अस टू पार्क हियर। अच्छा सॉरी सॉरी गाइस, पार्क का मतलब होता है पार्क, देखिए यहाँ पर पार्क का मतलब है गाड़ी खड़ा करना। ठीक है भाई, गाड़ी खड़ी करने के लिए जो है ना हम यहाँ पर बेसिकली जो भी गाड़ियां होती है जहाँ पे पार्किंग होती है, ठीक है, तो उसे हम पार्किंग इसीलिए तो बोलते हैं, यानी पार्क करना यानी किसी गाड़ी को कहीं पे लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं पता इफ दे अलाउ अस टू पार्क हियर, कि भाई वो हमें अलाउ करेंगे यहाँ पे पार्क करने के लिए, यानी अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए यहाँ पे हमें अलाउ करेंगे नहीं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है कुड यू गिव मी सम सॉल्ट। क्या तुम मुझे कुछ सॉल्ट दे सकते हो, नमक, सॉल्ट बोलते हैं गाइस नमक को। ठीक है, कुड यू गिव मी सम सॉल्ट, क्या तुम मुझे थोड़ा नमक दे सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है कुड यू हेल्प मी क्लियर द टैबलेट। सॉरी, कुड यू हेल्प मी क्लियर द टेबल, नॉट टैबलेट, टेबल है गाइस। ठीक है, तो कुड यू हेल्प मी क्लियर द टेबल, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे टेबल को क्लियर करने में। ठीक है, यानी साफ करने में एक तरीके से। ठीक है, मे आई टेक योर ऑर्डर, क्या मैं तुम्हारा ऑर्डर ले सकता हूँ। ठीक है, मे आई टेक योर ऑर्डर, क्या मैं तुम्हारा ऑर्डर ले सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस हमारा कुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज, क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हो कृपया। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर फॉर मी प्लीज। ठीक है भाई, तुम बुरा तो नहीं मानोगे मेरे लिए डोर खोलने में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा कुड आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू, क्या मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। ठीक है, डू यू माइंड इफ आई टर्न अप द हीट। ठीक है भाई, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर जो है मैं हीट को बढ़ा दूं, यानी जो बेसिकली हीटर आपने चला रखा है तो उसे जो है ना अप कर देता हूँ।
ठीक है, यानी बढ़ा देता हूँ, टर्न अप का मतलब होता है बढ़ा देना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा, कैन आई गेट योर टिकट नंबर, क्या मुझे तुम्हारा टिकट नंबर मिल सकता है। ठीक है, लेट मी टेस्ट द सूप बिफोर यू ऐड मोर सीजनिंग। ठीक है भाई, सीजनिंग का पता होगा रूपा को, सीजनिंग रूपा किसे, सॉरी, रूपा सीजनिंग किसे कहते हैं। भाई काफी काफी दिन हो गए मुझे पढ़ाए हुए, 7-8 दिन बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यस रूपा, सीजनिंग किसे कहते हैं। सर मौसम को। अच्छा, मौसम को कहते हैं, मुझे तो कुछ और लग रहा है सीजनिंग का मतलब। देखिए, लेट मी टेस्ट द सूप। ठीक है, लेट मी टेस्ट द सूप का मतलब होता है कि भाई मैं पहले जो है ना, मुझे टेस्ट को, सॉरी, सूप को टेस्ट करने दो बिफोर यू ऐड मोर सीजनिंग। सीजनिंग बेसिकली जो है ना मसाले, मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन इट इज लाइक मसाले। ठीक है भाई, लेकिन उसे हम अभी एग्जैक्टली चेक करेंगे कि क्या होता है सीजनिंग। ठीक है गाइस, इस वाले सेंटेंस को, हाँ हाँ, तो स्पाइसेस वगैरह को हम जो है ना सीजनिंग बोलते हैं। यस सर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा। वही मीनिंग है सर, जो बोले आप मसाला हाँ वगैरह। हाँ हाँ हाँ। ठीक है भाई, उसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है भाई हमारा, कुड यू आस्क हर टू कॉल मी बैक, क्या तुम मुझसे पूछ सकते हो मुझे वापस कॉल करने के लिए, या फिर क्या तुम उसे बोल सकते हो मुझे वापस कॉल करने के लिए। ठीक है गाइस, आई थिंक काफी हो गए हैं, इतने काफी है, मेरे फिर ज्यादा हो जाएंगे, 20 से भी ऊपर हो गए होंगे शायद। ठीक है गाइस, तो जो बच गए हैं वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जितने आज मैंने कराए हैं ये सब आज आप लोगों ने जो है, इसे मैं भी थोड़ी बहुत देर में यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे